चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक वोटिंग मरहले से पहले ही खत्म होने की उम्मीद। नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। जराये के मुताबिक नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और अगले 3 बरस तक रहेगा। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। नए फार्मूला को हाइब्रिड नहीं कोई और नाम दिया जाएगा। पाकिस्तान की तजावीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जल्द हल होने की उम्मीद है। शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान भी जल्द होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे महंगा 252 रुपए 10 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत भी 3 रुपए 29 पैसे बढ़ा दी गई, 258 रुपए 43 पैसे में दस्तयाब। लाइट डीजल 151 रुपए 73 पैसे, मिट्टी के तेल की 164 रुपए 58 पैसे फी लीटर फरोख्त। जिला कुरम में अमन अमान कायम करने का मिशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सियासी कायदीन के हमरा को हाट जिरगे के लिए रवाना। विफाकी वजीर अमीर मुकाम इफ्तिखार हुसैन, सिकंदर शेरपाव और दीगर भी हमरा। बातचीत से या लाठी से किसी न किसी तरह तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टुक पैगाम। कहा, पीटीआई सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन पर तवज्जो दे, बार बार वफाक पर चढ़ाई ना करे। 100 से ज्यादा लाशें कुरम में पड़ी हैं और ये इस्लामाबाद में तलाश कर रहे हैं। वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हक में नहीं। हुकूमत ने मामले पर राबता किया तो इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का नहीं सोच रहे। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमला होगा ना इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े बता दिया। कहा, 24 नवंबर को 9 मई पार्ट 2 दोहराया गया। असलहा और मशीनरी से लेस सूबाई हुकूमत ने विफाक पर धावा बोला। ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं। शरपसंदों का खात्मा फर्ज है। कुरम का अमन खराब करने वालों से दहशतगर्दों जैसा सलूक होगा। जो हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साफ साफ बता दिया। कोहाट में ग्रैंड जुर्गे से खिताब। बोले, फौज, पुलिस और इंतजामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत एफसी फराहम करे। बेघर अफराद के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी किए जाएं। शरपसंदों ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार फैलाया। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज की सीएमएच रावलपिंडी में जख्मी एहलकारों की यह आदत। तशद्दुद का निशाना बनने वालों के बुलंद हौसलों की तारीफ। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन तारीख में तौसी करने या ना करने का फैसला ना हो सका। पीटीए को वजारत दाखिला की हिदायत का इंतजार। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद गैर रजिस्टर्ड वीपीएन फौरी बंद न करने का फैसला। इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है। एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली मजीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सब मिलकर आने वाली नस्लों की सेहत और फलाह बहबूद की हिफाजत कर सकते हैं। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक, 8 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। कॉलेज प्रोफेसर बीवी समेत जान बहक। अहले खाना का 25 लाख रुपए और जेवरात का बैग गायब होने का दावा। मेमार मोड़ पर भी हादसा। बाप जान बहक, बेटा जख्मी। कराची में सीव्यू के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन में लीकेज। फर्नेस ऑयल सर्विस रोड और रिहायशी इमारतों तक फैल गया। मुतासिरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोक दी गई। सर्विस रोड सील कर दिया गया। सिंध की सकाफती ईद। कराची से कश्मोर और कींझर से कारोंझर तक शहर शहर, नगर नगर, बस्ती बस्ती सिंधी सकाफत के रंग सजेंगे। कंडियारों में मेले का समा। गीतों पर तलबा का शानदार रक्स। असातिज़ा भी झूम उठे। सेंट्रल जेल कराची में रंगारंग तकरीब। पुलिस और कैदियों का रक्स। अमरीकी कौंसल जनरल की सिंधी टोपी और अजरक पहनकर मुबारकबाद। सिंध जो सकाफती तहारो मुबारक हो जाए।
Sinjo Sakafati Deharaho Mubarak ho jaye. Sinjo Sakafati Deharo Mubarak ho jaye. आलमी तिजारत में डॉलर का इस्तेमाल ना छोड़े वरना 100% महसूल के लिए तैयार रहे। ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी, डॉलर से जान छुड़ाने वाले अमेरिका को भी गुड बाय कह दें। सोशल मीडिया पर पैगाम। अंदरूनी सियासत में भी हलचल, FBI के सरबराह को हटाने की तैयारियां। भारतीय निजात, काश पटेल को डायरेक्टर नामजद कर दिया गया। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी, हलब और इदलिब शहर पर कब्जा, मजाफाती इलाकों में घमसान की लड़ाई, दोबारा मुनज्जम होने के लिए पसपाई इख्तियार की, जवाबी हमले करेंगे, शामी फौज का ऐलान, रूसी तैयारों की बमबारी से पेट्रोल स्टेशन और स्कूल तबाह, लड़ाई में 300 से ज्यादा अफराद मारे गए। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, जबालिया में बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद, इमदादी तंजीमें भी निशाना बनी। खान यूनुस में खाने के इंतजार में खड़े शहरियों पर बारूद की बरसात, वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 3 कारकुन समेत 12 शहादतें, तंजीम ने खुराक की फराहमी रोक दी। एक दिन में शहादतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का फैसला वापस लेना कबूल नहीं, जॉर्जिया में एहतजाज जोर पकड़ गया, दारुल हुकूमत में मुजाहिरा, पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। जॉर्जिया की सदर का आइंदा माह मुद्दत पूरी होने पर ओहदा ना छोड़ने का ऐलान, पार्लियामेंट को गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त, 95 रन का हदफ 5.3 ओवर्स में हासिल किया। कामरान ने 21 गेंदों पर 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाक जिम्बाब्वे पहला T20 आज बुलवायो में होगा। ग्रीन शर्ट्स ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। उमर बिन यूसुफ, साइम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर टीम में शामिल, सलमान आगा क़ियादत करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराया था। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्टचर्च में इंग्लिश टीम ने 104 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजेमा की अल इत्तेहाद का पहला नंबर, अल इत्तेफाक को 4-0 से हरा दिया। दिफाई चैंपियन अल हिलाल ने अल शहाब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। और न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान, लेक इफेक्ट से हर चीज जमकर रह गई। एक दिन में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गैर मामूली बर्फबारी और हद निगाह कम होने से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बर्फबारी का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान।